जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए आप लोगों ने जो कंजुगेशन और टेबल्स मुझे सुनाए थे उसमें से आपने मुझे आई का सुना दिया। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता। इसी तरीके से आपने यू का सुना दिया। यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, और वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। ठीक है। इसी तरीके से आपने वी का सुनाया है। वी गो हम जाते हैं, वी डोंट गो हम नहीं जाते हैं, डू वी गो क्या हम जाते हैं, डोंट वी गो क्या हम नहीं जाते हैं, वाई डू वी गो हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी गो हम क्यों नहीं जाते। इसी तरीके से दे का था, दे का सुनाया माशाल्लाह आपने। दे गो वो जाते हैं, दे डोंट गो वो नहीं जाते हैं, डू दे गो क्या वो जाते हैं, डोंट दे गो क्या वो नहीं जाते हैं, वाई डू दे गो वो क्यों जाते हैं, वाई डोंट दे गो वो क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है। ये पैटर्न आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुना दिए हैं। कुछ लोगों ने अलबत्ता नहीं सुनाए हैं, और मुझे उम्मीद ये है कि आज वो क्लास में जो आए हैं वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे यकीनन। और अगर मैं किसी का नाम भी लूंगा तो उनमें से कोई एक्सक्यूज नहीं करेगा कि सर मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं आज सुन नहीं रहा हूँ, आज मैं पैटर्न नहीं सुन रहा हूँ। क्योंकि पैटर्न्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ सारी बात, कि जिसके जितने अच्छे पैटर्न्स याद होंगे वो इतनी ही अच्छे सेंटेंसेस बनाएगा, इतनी ही जबरदस्त तरीके से वो सेंटेंसेस बनाएगा। और अगर आपके कंजुगेशन और आपके टेबल्स याद नहीं होंगे, आपके लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मौक़ों पर आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आपको जैसे जैसे जो जो स्टेप्स बताई जा रही हैं, जो गाइडलाइन आपको दी जा रही है, वैसे आप चलिए। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं, 9 PM वाला जो बैच है हमारा, आपसे अगला वाला बैच, उसमें कुछ एक दो बच्चे ऐसे हैं कि पहले से ना उनकी एक खिचड़ी बनी हुई है, पूरी चीजें क्लियर ही नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा कंफ्यूजन उनको कि मुझे सुन के हंसी सी आ रही थी, यार इसको कैसा कंफ्यूजन है। और अंग्रेजी पता चला कई क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं पहले भी, और ऑनलाइन क्लास भी ली, ऑफलाइन भी ली, लेकिन बंदे का जो दिमाग है उसको यही नहीं पता चल रहा कि मुझे बात कहाँ से शुरू करनी है, किस अंदाज से मुझे शुरू करनी है। मैंने उनको भी यही कहा था कि आप जितना आपने पढ़ा है ना सब भूल जाइए। आप जिस तरतीब से, जिस ऑर्डर से मैं आपको लेके चल रहा हूँ आप वैसे चलें, चीजें सारी क्लियर होंगी इंशाल्लाह, हर चीज क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब देखिए, हमारा जो ये टेबल जो यहाँ आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है ना, ये ही वाला टेबल है। ये याद होना बहुत जरूरी है आप लोगों के भी। ठीक है। इसको आपको याद करना है। ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है, वाई डज ही गो वो क्यों जाता है, और वाई डजंट ही गो वो क्यों नहीं जाता है। देखिए उर्दू में बोला जाता है वो, और अंग्रेजी में इसी ओ सॉरी हिंदी में इसके लिए वर्ड है वह के बाद है बना होता है वह। ठीक है। कोई मसला नहीं है इसमें। हमें कैसे पहचान चलेगी, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उस हिंदी में दे के लिए भी दे के लिए आता है वो, लेकिन उर्दू में नहीं है ऐसा। उर्दू में सबके लिए वही है। कोई एक बंदा हो वहां, वो भी वही है, बहुत सारे लोग हों तब भी वही है। फर्क पता चलता है लास्ट वाले वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आपके एक सामने खड़ा है, आप उसके बारे में मालूम है क्या कह रहे हैं, आप उसके बारे में कह रहे हैं कि वो इंग्लिश बोलता है। तो वो इंग्लिश बोलता है, अभी बोलता है का मतलब ये कि वो एक है, जाहिर सी बात है, तभी कह रहे हैं आपको इंग्लिश बोलता है। बहुत सारे आपके सामने लड़के खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप किसी भी बंदे से, सामने वाले से, उनके बारे में बताना चाह रहे हैं जो वो दूर खड़े हैं आपसे, कि भाई वो इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर जो हिंदी या उर्दू का जो लफ्ज आ रहा है बोलते हैं, ये इस बात की अलामत है कि वो बहुत सारे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ जो आपके सामने टेबल लिख रहा है वो है ही गोज, वो जाता है, ही डजंट को वो नहीं जाता है, डज ही को क्या वो जाता है, डजंट ही को क्या वो नहीं जाता है, वाई डज ही को क्यों जाता है, वाई डजंट ही को वो क्यों नहीं जाता है। इसी पैटर्न पर आप शी वाला जो पैटर्न है वो भी यूज कर सकते हैं। ही से ये हैगा, शी से आप पैटर्न यही वाला सेम यूज कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं इसी गर्दान और कंजुगेशन को। शी गोज वो जाती है, शी डजंट को वो नहीं जाती है, डज शी को क्या वो जाती है, डजंट शी को क्या वो नहीं जाती है, वाई डज शी को वो क्यों जाती है, और वाई डजंट शी को वो क्यों नहीं जाती। ठीक है। तो ये कंजुगेशन और टेबल आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरीके से ये वाला जो टेबल और ये जो पैटर्न्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, यहाँ पर लिख रहा है एंड एनी सिंगुलर नाउन,
किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, किसी भी वाहिद इस्म के साथ आप यही वाला सेम पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा। ठीक है, अब थोड़ी सी अलग चीज जो मैं आपको इस पर प्रैक्टिस की दुनिया में अब लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, वहां देखिएगा अब किस तरीके से चीजों में फर्क आता है, कैसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, कैसे क्या करना है। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए एक बार और। यहाँ पर लिख रहा है ही गोज, वो जाता है। दूसरे नंबर पर सेंटेंस है ही डजंट गो, वो नहीं जाता है। मैं चाहता हूँ ये चीज यहीं पे क्लियर हो जाए, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब तो क्लियर होनी ही होनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ही गोज, वो जाता है। यहाँ ही डजंट गो, तो यहाँ पर जो ये वर्ड आपको नजर आ रहा है, यहाँ एस और ई एस कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मालूम है? इसलिए कि डज आ गया। जब डज आ जाएगा तो फिर कोई भी सेंटेंस होगा जिसके शुरू आखिर में एस अगर आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर ही गोज है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ही कम्स, आप बोलेंगे आई कम। इसी तरह यू कम, वी कम, दे कम, लेकिन ही कम्स, ही के साथ आपको एस लगाना है। इसी तरह शी के साथ आपको एस लगाना है। इसी तरीके से कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा उसके साथ आपको एस लगाना है। ठीक है, ये मैं भी समझाऊंगा इसको डिटेल में, थोड़ा सा यहाँ टेबल में समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पर है ही गोज, वो जाता है, तो यहाँ पर एक तरह से यूं समझो कि एस और ई एस का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब डज आ जाएगा तो जो वर्ब की एक्चुअल फॉर्म है, जो असल शक्ल है उसकी, उसी में आ जाता है वो। यानी ई एस जो लग रहा है एक तरह से असल नहीं है, असल तो गो है। तो यहाँ पर ही और शी के साथ जो भी आप वर्ब लाएंगे, जैसे यहाँ पर गोज है, इसके अलावा कोई भी वर्ब आप लाइए। फॉर एग्जाम्पल पीने के लिए वर्ड आता है ड्रिंक, आप अगर उसको यहाँ रखेंगे तो वो हो जाएगा ही ड्रिंक्स, खाली ड्रिंक नहीं, ही ड्रिंक्स। ठीक है, इसी तरीके से बोलने के लिए एक लफ्ज आता है स्पीक, तो आप अगर यहाँ स्पीक रखेंगे तो ही स्पीक नहीं होगा, वो हो जाएगा ही स्पीक्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जिस भी वर्ब को आप फेल को यहाँ रखेंगे उसमें एस या ई एस का लाना जरूरी होता है। अब एक सवाल यही है कि एस और ई एस कहाँ लाते हैं, इसकी अलग एक मुस्तकिल वीडियो है। ठीक है, इसकी स्लाइड है वो अलग समझाएंगे, बस इतनी सी बात समझनी है कि यहाँ ही है तो इसके साथ जो भी आप वर्ब लाएंगे वहाँ एस का आना जरूरी है। इतनी सी मोटी सी बात समझ लीजिए। ठीक है, जैसे ही ड्रिंक्स, ऐसे ही स्पीक्स, ही राइट्स, ही रन्स, ही प्लेज, सब में ऐसा आ रहा है। अच्छा, जब आप ये बात समझ गए, नीचे वाले जितने भी 5 सेंटेंसेस हैं इसमें जहां से डज आना शुरू हो गया या डजंट आना शुरू हो गया, वहां जो आप वर्ब लेकर आएंगे तो उस वर्ब में आप वो वाला जो यहाँ पर एस ई एस लगा रहे थे वो नहीं लगाए। अब वो मान लो ड्रिंक है, तो यहाँ इसके साथ लगाने की वजह से आप उसको पढ़ रहे थे ही ड्रिंक्स। ठीक है, स्पीक है जैसे, तो यहाँ लगाने की वजह से सिंगुलर के साथ आप उसको पढ़ रहे थे ही स्पीक्स। इसी तरीके से एक लफ्ज आता है लिखने के लिए राइट, तो आप यहाँ उसको अगर पढ़ रहे हैं ऊपर वाले में तो आप पढ़ रहे थे उसको ही राइट्स। लेकिन नीचे वाले जो आपको पांचों के पांचों सेंटेंस ही नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो एस आप लगा रहे हो वो हट जाएगा खुद ब खुद। मालूम है क्यों? वो हट इसलिए जाएगा क्योंकि डज जहां आएगा वहां एस नहीं आएगा, और जहां एस आएगा वहां डज नहीं आएगा, दोनों में तगड़ा झगड़ा है। बस इतनी सी बात है। इसको अब डिटेल में थोड़ा सा चल के समझते हैं इसी बात को। जी, देखिएगा, कल आपको प्रैक्टिस कराई गई थी आई गो, मैं जाता हूं, इस पैटर्न पे आपसे सेंटेंसेस बनवा लिए गए थे जो अभी मैं पूछने वाला हूं आपसे। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस था कंजुगेशन का, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। इस पैटर्न पे भी आपको कल समझाया गया था और आपको लेसन भी दिया गया था, सेंटेंसेस आपको भेजे गए थे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे नंबर का सेंटेंस था
यू की कंजुगेशन में, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, इस पैटर्न पर भी डू यू वाले पर आपसे सेंटेंसेस बनवाए जा चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब थोड़ी सी बात अलग है जो हर एक को माइंड में सेट कर लेनी है। देखिएगा, मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट। ही ईट्स, शी ईट्स, अनस ईट्स, हु ईट्स, माई फादर ईट्स। ये है वो चीज जो पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पूरे प्रेजेंट सिंपल का खुलासा है। ये आपको अगर समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। और अगर यही समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसी को समझना। क्यों नहीं आएगा, जब समझेंगे तो आप। अब देखिए, आपको ये कैसे बोलना है मालूम, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, लेकिन ही ईट्स, शी ईट्स, अनस ईट्स, हु ईट्स, माई फादर ईट्स। माई फादर चूंकि सिंगुलर है इसलिए ईट्स आएगा। ठीक है, फिर एक वर्ब और ले लीजिए आप, आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, दे ड्रिंक, लेकिन ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, अनस ड्रिंक्स, हु ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स। ठीक है, एक बार बोल ले लीजिए आप। ये जो मैं सब में एस लगा रहा हूं ना, ड्रिंक्स, ये सब ये वो हैं जो सिंगुलर है। जो आपको सब नजर आ रहा है सब सिंगुलर हैं। ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, अनस सिंगुलर, हु सिंगुलर, माई फादर, मेरे वालिद साहब सिंगुलर, एक ही तो है अब्बा जान। इसी तरीके से आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, हु प्लेज, अनस प्लेज, माई फादर प्लेज। ये याद होना जरूरी है आपको। ठीक है, ये अगर आपने माइंड में सेट कर लिया जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अभी मैं ये वाली बात जो अभी बता रहा हूँ ना, ये भी दो चार बच्चों से पूछ के देखूंगा किस किस को आता है ये वाला जो मैंने अभी बताया है। अच्छा, जब आपने ये बात समझ ली माशाल्लाह कि आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम जो भी वर्ब ला रहे हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख रहे हैं, सेंटेंस बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये वही वो है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब सब सिंपल वाला अफर्मेटिव, एकदम पॉजिटिव, जो अगर कंजुगेशन का पहला सेंटेंस है। मैं समझाने के लिए यही वर्ड बोलता हूँ बार बार जो अब बोल रहा हूँ। ये कंजुगेशन और टेबल जो आपको दी उसके पहले सेंटेंस है बस। यहाँ पर जो है ये भी पहले ही सेंटेंस, इसी में ऐसा आता है। अब जैसे ही है तो ईट्स आ गया, शी ईट्स, अनस ईट्स, हु ईट्स और माय फादर ईट्स। ये जो सेंटेंसेस आपको दिए हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये सारे वो हैं जो कंजुगेशन जो आपको दी गई उसके पहले वाले सेंटेंस। ये पहला है सिर्फ। ठीक है, अब मुझे कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस आपको बताना है, उसको भी ऐसे ही सेट करना है। अब कहानी अच्छी हो जाएगी। अब देखिएगा, ये जो सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं ना यहां से यहां तक, इन सब के साथ इस्तेमाल होता है डू प्लस नॉट। डू प्लस नॉट, इसी को पढ़ा जाता है मिलाकर डोंट। इसी को आप पढ़ते हैं डोंट। ठीक है, इन सब के साथ नेगेटिव बनाने के लिए आई के बाद, यू के बाद, वी के बाद और दे के बाद रख दीजिए, सारे के सारे नेगेटिव बन जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। अब रह जाते हैं इधर वाले, ही ईट्स,
she eats, Anas eats, who eats, my father eats। जो इधर वाले हैं इन वालों के साथ इस्तेमाल होता है डज प्लस नॉट। डज प्लस नॉट इसी को मिलाकर पढ़ा जाता है डजंट। डजंट। ठीक है भाई, ये बहुत क्लियर कर रहा हूँ चीजों को, और अभी क्लियर कर लीजिएगा, ये बार बार इसके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आगे बहुत कुछ पढ़ना है आपको। ये जो सेंटेंसेस हैं इधर, इनको नेगेटिव अगर बनाया जा रहा है तो इनके साथ यूज हो रहा है डू प्लस नॉट, इसको मिलाकर पढ़ा जाता है डोंट, यानी डोंट यूज हो रहा है। एक बात, इधर वाले जो आपको सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं इन सब के साथ यूज होता है डज प्लस नॉट। ठीक है, इसी को मिलाकर पढ़ते हैं डजंट। अब आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे माइंड में सेट करना है। आई डोंट ईट, यू डोंट ईट, वी डोंट ईट, दे डोंट ईट, लेकिन he doesn't eat, she doesn't eat, Anas doesn't eat, who doesn't eat, my father doesn't eat। जब ये डज आ गया तो सब में से यहां पर जो एस लगा हुआ है, यहां पर, यहां पर, यहां, 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 ये गायब हो जाएगा, एस नहीं रहेगा। यही समझना है असल। देखो, जहन में सेट कर लीजिए मेरा ये सेंटेंस, जहां डज वहां एस नहीं, और जहां एस वहां डज नहीं, बस इसको सेट कर लीजिए माइंड में अच्छे से। अभी जब प्रैक्टिस कराऊंगा जब देखूंगा जरा। ठीक है, बहरहाल आपको ऐसे नहीं लाना है इनके साथ, और ये आ जाएगा, इसमें किसी को टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कोई सोचे भाई यार ये कैसी बला है, कोई मसला नहीं है, इसमें खुद आ जाएगा। ये आसान होगा आपके लिए कंजुगेशन याद करने से। जो कंजुगेशन और टेबल आपको दिया गया ना, वो याद कर लेंगे तो खुद ब खुद आसान हो जाएगा। और ये सारी चीजें मुश्किल उस बंदे के लिए रहेंगी, अभी बता रहा हूँ, अभी शायद आपका तीसरा चौथा जो भी दिन है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि उस बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगा सेंटेंस बनाना जिसको कंजुगेशन याद नहीं है, टेबल जो मैंने दिए वो याद नहीं, वो टेबल्स का याद होना जरूरी। ठीक है, अब जब आपने ये चीज समझ ली, अब इसको एक दो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप में से दो तीन बच्चों को बुलाऊंगा रैंडमली। ठीक है, मुझे पढ़ के बताइएगा आप, और यहाँ से खत्म करूंगा। देखिएगा, अब मैं दूसरा वर्ब लाऊं तो मैंने ईट यूज किया है, अब मैं दूसरा वर्ब यूज कर रहा हूं यहाँ पर। आई डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, लेकिन he doesn't drink, she doesn't drink, Anas doesn't drink, who doesn't drink, my father doesn't drink। इस तरीके से आपको ये माइंड में सेट कर लेना आपने। एक और बता रहा हूं बस, लास्ट। I don't write, you don't write, we don't write, they don't write, लेकिन he doesn't write, she doesn't write, Anas doesn't write, who doesn't write, my father doesn't write। अब आप में से कौन है, मुझे तीन चार बच्चे चाहिए जो मैंने आई वाला अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बताए, दोनों बताएंगे, जरा बुलाइए भाई। आइए भाई गैलेक्सी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, अहमद फातिमा। हाँ जी, आप ही नेम चेंज करिए गुड़िया। जी जी सर, आज हो गया सर इंशाल्लाह। स्टार्ट। ही डजंट ईट। सॉरी, फिर से आपकी ही वॉइस इंप्रूव डजंट। करिए, तो वॉइस आपकी साफ नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूव करिए इसको। अस्सलाम वालेकुम सर, अब आ रही है आवाज? नहीं, आवाज तो पहले भी आ रही थी गुड़िया, साफ नहीं है जी क्लियर। वर्ड्स आपके क्या जी। कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, चले। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले। ही ही प्लेस, शी प्लेस, अनस प्लेस, माय फादर इज प्लेस। आपने ऐसे लगाया आई सब। माय फादर इज प्लेस। मम्मी माय मम्मी फादर प्लेज, असल में आपके माय ऐसे फादर।
आपकी गुड़िया एस की आवाज नहीं आई मुझे, मैंने इसीलिए My पूछा, fa- आपकी आवाज ना my अजीब थी, my जैसे कमरे में okay बंद sir. हुई हुई आती है इस तरह आ रही। चलें कोई नहीं। Okay sir. My father plays. I don't play. You don't play. We don't play. They don't play. He does not play. She does not. She does not play. Anas does not play. My, my father does not play. डज नॉट को क्या पढ़ेंगे? Doesn't. वही पढ़ना है, डज नॉट नहीं। Okay sir. शाबाश, ठीक है। एक और बुलाइए भी किसी को। ये मैं रैंडमली बुला रहा हूँ, कभी आप में से कोई माइंड करेंगे मैंने रेज हैंड किया तो मुझे नहीं बुलाया। किसी को भी बुलाइए, बस दो दो बच्चे और चाहिए बस। दानिश प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। यस ब्रदर। I write, you write, we write, they write. I don't write, you don't write, we don't write, they don't write. He write, she write, sorry, he writes, she writes, Anas writes, who writes, my father writes. He doesn't write, she doesn't write, Anas doesn't write, who doesn't write, my father doesn't write. अच्छा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। एक बच्चे को किसी और, एक को और बुलाइए भाई, किसी को भी बुलाइए। शिफा प्लीज। I drink, you drink, we drink, they drink. I don't drink, you don't drink, they don't drink, we don't drink. He drinks, she drinks, Anas drinks, my father drinks. He doesn't drink, she doesn't drink, Anas doesn't drink, my father doesn't drink. बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा है। अब जिन लोगों के हैंड रेज्ड हैं उनके रहने दीजिए, ठीक है। उन लोगों को जब मैं अभी ये पैटर्न ये वाला समझाने वाला हूं तब इन लोगों को बुलाएंगे। अब देखिएगा, आपको समझना है थोड़ा सा कुछ चीजों को। देखिए अभी बात चल रही थी हमारी, तीसरा वाला जो सेंटेंस था, क्या तुम जाते हो, ठीक है, यू वाली कंजुगेशन में। तो हमने यहाँ पर लिखा था, जो बताया था पहले आपको, डू यू गो, ठीक है भाई, क्या तुम जाते हो। ये तीसरे नंबर का सेंटेंस अगर मुझे बनाना हो हीशी वाले पैटर्न पर, तो मैं यहां पर कहूंगा, फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो। डज ही गो, क्या वो जाता है। यहां पर जो ही है इसकी जगह कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब डज ही गो, क्या वो जाता है। यहां पर जो गो है इसकी जगह दूसरा वर्ड रख सकते हैं आप, क्या वो आता है, डज ही कम। क्या वो बोलता है, डज ही स्पीक। क्या वो इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या आपके फादर इंग्लिश बोलते हैं, डज योर फादर स्पीक इंग्लिश। क्योंकि योर फादर सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर डज आएगा। डज योर फादर स्पीक इंग्लिश, क्या आपके फादर इंग्लिश बोलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो ही है, कोई भी सिंगुलर नाउन आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और उसके बाद जो वर्ब आप लाना चाहें वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है, डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्या आपकी बहन अरबिक बोलती है, डज योर सिस्टर स्पीक अरबिक। जवाब देना, जी मेरी सिस्टर इंग्लिश बोलती है, अरबिक बोलती है। यस माई सिस्टर स्पीक्स, माई सिस्टर स्पीक्स, सिंगुलर है ऐसा आएगा, स्पीक्स अरबिक या इंग्लिश जो भी है, ठीक है। ये बात अभी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ। देखिए इसी तरीके से मुझे एक सेंटेंस बनाना है, क्या कोई। क्या कोई, तो क्या कोई के लिए कयामत तक के लिए आप माइंड में सेट कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज एनीवन आए, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। डज एनीवन, क्या कोई फॉर एग्जांपल आता है, डज एनीवन कम। डज एनीवन कम, क्या कोई आता है, तो क्या कोई की अंग्रेजी होगी डज एनीवन। ये लिख लीजिएगा भाई आप, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। डज एनीवन, क्या कोई कम आता है। अब सवाल ये होगा सर कम में एस क्यों नहीं आ रहा है। जवाब, जब डज आएगा तो एस नहीं आएगा, क्योंकि एनीवन तो सिंगुलर है, यहाँ पर एस आना चाहिए इसकी वजह से, लेकिन डज आ गया इसलिए एस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये सवाल है डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। अब इस सवाल के मुझे दो जवाब देने, वो माइंड में सेट कर लीजिएगा। पहली बात,
मुझे इसका जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर आते हैं, तो सिंपल सा जवाब है माई फादर कम्स, ऐसा आएगा। डज एनीवन कम, क्या कोई आता है? इसका एक जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि कोई नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नहीं आता है, इसको भी लिख लीजिएगा भाई। कोई नहीं आता है, सबसे पहले नो वन, नो वन। सेंटेंस सही है? नहीं, ऐसे लगाना जरूरी है। नो वन कम्स, इसलिए कि नो वन ये सिंगुलर है भाई, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल है डज एनीवन कम, क्या कोई आता है? जवाब अगर ये देना है किसी बंदे के बारे में जो आता है, जो भी कोई काम करता है। ठीक है, यहाँ ऊपर जिस काम के बारे में आप पूछ रहे हैं, उस काम को अगर कोई बंदा करता है तो ये पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर है आने के बारे में, क्या कोई आता है? डज एनीवन कम। जवाब है माई फादर कम्स, मेरे फादर आते हैं। कोई नहीं आता है, नो वन कम्स, कोई नहीं आता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको ये सिंगुलर वाला पैटर्न इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब जरा जिन लोगों के हैंड रेज्ड हैं मैं उनसे अब सवालात करता हूँ। बुलाइए भाई, नंबरिंग से ऊपर से लाइए। जिनका नंबर नहीं आता है, ये जिनका आएगा वो कल उनसे पूछा जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर से मैं बुलवाता हुआ आ रहा हूँ जी। नसीम आइए आप प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सेंटेंस बनाइए, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? करेक्ट। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट यू। वह आता है। दे कम। वह आता है का मतलब एक बंदा है। वाह वाह, ही कम्स। यस, देखो जब आता है तो एक है, मैं वे आते समझ हैं सका। तो बहुत है। कोई बात नहीं। मैं वे सेंटेंस, समझ सका। ओके कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका जी। पहला सेंटेंस भी सही था, कोई मसला नहीं। अगला सेंटेंस बनाइए ब्रदर। क्या कोई इंग्लिश बोलता है? क्या कोई इंग्लिश बोलता है? डज एनीवन स्पीक इंग्लिश? कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। डोंट डज नॉट एनीवन स्पीक इंग्लिश? नो, नो वन अच्छा, स्पीक्स इंग्लिश। नहीं नहीं नहीं। नो वन स्पीक्स नो। इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट। यस सर। और प्रैक्टिस बढ़ाइए जितने सेंट। देखिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जी जी जितने भी सेंटेंसेस यहाँ बोल रहा हूँ, जितने भी मेरी जबान से बोले जा रहे हैं, चाहे आपके सामने वो जी सेंटेंस 1 करोड़ मरतबा आ रहा है, आप उसे बनाइए। सब लोग बैठे बैठे बनाइए, माइक तो सबके ऑफ हैं, लेकिन बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जी तभी आपका फायदा होगा। और आपने सोचा कि यार जी जी मुझे बिल्कुल। तो सर ने 5 to 10 सेंटेंसेस पूछे हैं, तो ये अगर आप सोचोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको फायदा अगर जी जी उठाना बिल्कुल। है तो पूरा जितनी क्लास चल रही, जब तक सेंटेंसेस में प्रैक्टिस कर, अब मैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तकरीबन हमारे पास जी 15 जी to 18 मिनट्स हैं। अब आप सभी लोग जी जितने भी ज्वाइन हो, सभी लोगों से कह रहा हूं मैं, सब लोग सेंटेंस बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तबस्सुम प्लीज, तबस्सुम, तबस्सुम। नेक्स्ट, अकबर प्लीज, अकबर खान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेंटेंस बनाइएगा। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है। ही डज ही ही स्पीक इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। जी, अगला सेंटेंस बनाइए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट यू। क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? यू वांट टू मीट मी। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मीट यू। वह मेरे साथ आता है। ही कम्स विद मी। करेक्ट। क्या कोई इंग्लिश बोलता है? डज एनीवन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कोई नहीं बोलता है। डज एनीवन डज एनीवन नो वन स्पीक्स इंग्लिश। नो चलिए नो वन शाबाश, स्पीक इंग्लिश। ऑलमोस्ट सही बनाया सेंटेंस आपने, माशाल्लाह। कैच कर रहे हो इसका मतलब। शुक्रिया नेक्स्ट। सर। नो वन स्पीक।
शाहीन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेंटेंस बनाइएगा। मैं अरबिक बोलती हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। जी आई स्पीक अरबिक। कोई बात नहीं। क्या तुम अरबिक बोलते हो? डू यू स्पीक अरबिक? क्या तुम अरबी बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक अरबिक? जी मेरे पास मोबाइल नहीं है। आई डोंट हैव मोबाइल। क्या आपके पास मोबाइल है? You have डू mobile? यू हैव मोबाइल? जी। कोई बराबर में से बोल रहा है क्या? किसी का माइक ऑन है, बंद करो। जी। वह नहीं आता है। वो नहीं आता है। he don't he does not come. He he doesn't does- come. शाबाश। doesn't come. कौन नहीं आता है? वो नहीं आता है। he doesn't come. कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता? कौन नहीं आता? who doesn't come। who doesn't come, sorry. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, सब लाइन पे आ जाएगा, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। अच्छे बनाए माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट। और प्रैक्टिस करते रहिए आप जब तक ज्वाइन है। हाँ जी जी। फतेह इकबाल। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर सेंटेंस बनाइएगा। क्या तुम अरबिक बोलते हो? डू यू स्पीक अरबी? मैं अरबी बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक अरबी। मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ। आई वांट टू ईट बिरयानी। वह आता है। वे आता है। दे कम्स। ही कम्स। जब वे आता है, सॉरी। जब आता है बोल रहा हूँ ना मैं, तो वे और जी वो जी से कंफ्यूज मत हो। अब आता है का मतलब एक है, और आते जी हैं का मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है ब्रदर। जी, थैंक यू सर। अगला सेंटेंस। इंग्लिश कौन बोल। इंग्लिश कौन बोलता है? वाई स्पीक इंग्लिश? वाई डू स्पीक इंग्लिश? ओके। आवाज आ रही मेरी ब्रदर? जी जी। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस। वह अरबिक नहीं बोलता है। वे अरबिक नहीं बोलता है। दे डोंट स्पीक अरबिक। बोलता है। नहीं बोलता है। बोलता है, एक है ना। ही डजंट स्पीक अरबिक। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कोई चॉकलेट खाता है? क्या कोई चॉकलेट खाता है? डज एनीवन ईट चॉकलेट? डज एनीवन ईट चॉकलेट? कोई बात नहीं। और आप लोग अभी तो एक काम और कर रहे हो, आज तो कर लीजिए सब लोग। मेरा सेंटेंस रिपीट करते हैं आप लोग। जैसे मैंने अभी इनसे ब्रदर फतेह इकबाल से पूछा कि क्या कोई चॉकलेट खाता है, तो ब्रदर ने मेरा सेंटेंस रिपीट किया, क्या कोई चॉकलेट खाता है। इतना नहीं सोचना है, इधर मेरी जबान से सुनते ही बोल देना है बस। चले, जी थैंक कोई बात नहीं, शाबाश। नेक्स्ट। अनहा सिद्दीकी प्लीज। अनहा सिद्दीकी आइए। यस सर, मैं अलाउ नहीं हो पा रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सेंटेंस बनाइए गुड़िया। मेरे पास मोबाइल नहीं है। आई डोंट हैव मोबाइल। क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव मोबाइल? मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह नहीं आता है। ही डजंट कम। कौन नहीं आता है? हु डजंट कम? मेरे फादर आते हैं। माय फादर कम्स। बेहतरीन, माशाल्लाह, अच्छे बनाए हुए बच्ची ने। नेक्स्ट। थैंक यू। अनीस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड़िया सेंटेंस बनाइएगा। मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ। आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश कौन बोलता है? हुज स्पीक इन इंग्लिश। हु स्पीक्स इंग्लिश। अगला स्पीक सेंटेंस सॉरी बनाइएगा। सर। बिरयानी कौन खाता है? हु ईट्स बिरयानी। ईट्स बोला है ना। यस सर। ओके। अच्छा, क्या कोई अरबिक बोलता है? डज एनीवन स्पीक अरबिक? अरबिक कोई नहीं बोलता है। डज अरबिक डोंट डज सॉरी सर। नो वन नो वन सॉरी सॉरी। कोई बात नो नहीं, वन। ठीक है सर। स्पीक्स अरबिक। शाबाश। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट। ओके सर।
हारिस प्लीज, हारिस चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सेंटेंस बनाइए ब्रदर। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? नहीं, डू यू स्पीक, ऐसा मत लगाइए। ओके। ओके, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह आता है। ही कम्स। कौन आता है? वो कम्स। हारिस आते हैं। हारिस कम्स। हारिस। कम्स। हाँ, आपने सोचा अपने आप को कई सारे बना दिए आपने। ओके। अच्छा, क्या कोई इंग्लिश बोलता है? डज एनीवन स्पीक्स इंग्लिश? जब डज आ गया तो ब्रदर एस नहीं आएगा। चलिए अगला सेंटेंस बनाइए। कोई नहीं आता है। नो वन कम्स। बेहतरीन, शाबाश। अच्छा, जितनी बोल रहा हूँ ना वो सारे सेंटेंस बनाइएगा आप। चलिए नेक्स्ट। ओके। सुहान ताज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया सेंटेंस बनाए आप। मैं चॉकलेट खाना चाहती हूँ। आई वांट टू ईट चॉकलेट। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश कौन बोलता है? हु स्पीक्स इंग्लिश? क्या कोई इंग्लिश बोलता है? डज एनीवन स्पीक इंग्लिश? मेरे फादर इंग्लिश बोलते हैं। माय फादर स्पीक्स इंग्लिश। बेहतरीन, बहुत अच्छे बनाए गुड़िया ने माशाल्लाह, विदाउट एनी मिस्टेक। कौन है? सबा प्लीज। सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड़िया सेंटेंस बनाइए आप। क्या तुम जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो? मैं जाना चाहती हूँ। आई वांट टू गो। कौन जाना चाहता है? हु वांट्स टू गो? कोई जाना नहीं चाहता है। डज एनीवन गो? लिख लीजिएगा, इसी में मिस्टेक कर रहे हो सब लोग। नो वन वांट्स टू गो। चलिए वन शाबाश। वांट्स टू। हाँ, प्रैक्टिस करिए जितने सेंटेंस में बोल रहा हूँ सबकी। नेक्स्ट। थैंक यू। अनस प्लीज। अनस। वालेकुम सलाम। ब्रदर सेंटेंस बनाइएगा। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस। वह नहीं सोता है। ही he he doesn't sleep. शाबाश। अच्छा, वह नहीं बोलता है। He doesn't speak. हाँ, इंग्लिश कौन बोलता है? Who स्पीक्स इंग्लिश। who speak English? अच्छा, क्या कोई इंग्लिश बोलता है? Does anyone does anyone speak English? शाबाश शाबाश, अच्छा है। मेहनत करिए ब्रदर, हो जाएगा बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। Thank you, sir. ओके। अरफात प्लीज। वालेकुम सलाम। यस ब्रदर, मैं जाना चाहता हूँ। I want to go. क्या तुम जाना चाहते हो? Do you want to go? क्या कोई जाना चाहता है? If anyone want to go, कोई जाना नहीं चाहता है। does doesn't क्या sir? कोई जाना नहीं चाहता है। Sir, no one want to go. नो वन वांट्स टू। आपकी ना वॉइस इंप्रूव करिएगा, इसको क्लियर नहीं है ब्रदर। Yes. थोड़ा सा वॉइस आप अपनी साफ करिए। No one wants to go. जी, अगला सेंटेंस Okay, sir. बनाइएगा। क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है? What sir? क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है? Your brother speak English? डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? शाबाश, अच्छा है, बढ़िया। नेक्स्ट। समीना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सेंटेंस बनाइए गुड़िया। क्या तुम अरबिक बोलते हो? आई स्पीक डू यू स्पीक अरबिक? मैं अरबी बोलना चाहती हूँ। आई वांट टू अरबिक। कौन आता है? हु वन कम्स? कौन आता है? हु कम्स? कम्स।
कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? Who doesn't come? Who doesn't come? शाबाश। नहीं नहीं, एस मत लगाइए गुड़िया। जब Who डज आ come? जाएगा या डजंट आ जाएगा तो एस नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, Who क्या doesn't? वह अरबिक बोलता है? Does anyone speak Arabic? एनीवन मत लाइए गुड़िया। डज ही स्पीक अरबिक? क्या वह? Does कोई बात नहीं। अच्छा, कोई अरबी नहीं बोलता है? one speak? No one speaks Arabic. नो वन स्पीक। अच्छे बनाए, शाबाश। थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, है ना, अच्छा हो जाएगा। जी सर। लकी प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज तो बहुत। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस सेंटेंस सर। बनाइएगा। मैं जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो। क्या तुम जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो? मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव टाइम? क्या कोई इंग्लिश बोलता है? डज एनीवन स्पीक इंग्लिश? कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। नो वन स्पीक इंग्लिश। नो वन स्पीक्स इंग्लिश। इंग्लिश। बढ़िया वाला देखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा है, Yes, माशाल्लाह, आपने पकड़ अच्छी है। नेक्स्ट। गुलफाम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सेंटेंस बनाइए बाबू आप। क्या तुम अरबिक बोलते हो? यस सर। डू यू स्पीक अरबिक? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्रिकेट कौन खेलता है? कौन खेलता है? हु प्लेज हु प्ले क्रिकेट? अगला सेंटेंस। प्लेस क्रिकेट, सॉरी सर। क्या कोई क्रिकेट खेलता है? डज एनीवन प्ले क्रिकेट? डज एनीवन प्ले क्रिकेट? बिल्कुल सही है। क्रिकेट कोई नहीं खेलता है। नो वन प्लेस क्रिकेट। नो वन प्लेज क्रिकेट। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा है, बढ़िया बनाए। बुलाइए किसी और को। थैंक यू। जी, एमडी अली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेंटेंस बनाइए ब्रदर। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह आता है। ही कम्स। कौन आता है? हु कम्स। कौन नहीं आता है? हु डोंट कम। हु डजंट कम। हु डजंट कम, सॉरी। कोई बात नहीं। कौन नहीं बोलता है? कौन नहीं बोल। नो वन। नो वन स्पीक। कौन? सॉरी। हु डजंट स्पीक। कौन नहीं बोलता है? हु डजंट। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाबाश। अच्छे बनाए माशाल्लाह। चलिए ओके सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। जी, अब आ रही है? आ रही सर, हाँ सर। ठीक। ओके। ओके सर। चलिए अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल सर। ओके सर। अब देखिए भाई, मैं आप लोगों को एक दो बात बता दूं। अब जैसे अभी भी काफी सारे लोगों के मेरे सामने हैंड रेज नजर आ रहे हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल फाइजा का है और युसरा हैं। इसी तरीके से जो मेरे सामने नजर, और कई सारे नाम हैं, ठीक है। वो परेशान नहीं होइएगा। जिन लोगों की आज प्रैक्टिस हो गई है और जिनकी रह गई है, तो जिनकी रह गई है कल इन लोगों के नेम्स प्रैक्टिस में पहले लिए जाएंगे। वक्त बचेगा तो दूसरों के बाद में लिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक इससे अगली बात, और जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि देखिए, आपने जो क्लास ज्वाइन की है, अब मैं अगर प्रैक्टिस कराऊं आपको 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स प्रैक्टिस कराने का मतलब ये है कि मैं आप में से हर स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। हर स्टूडेंट से मेरा हर सवाल है। फॉर एग्जाम्पल रुमान से पूछ रहा हूँ तो फातिमा से भी पूछ रहा हूँ, फातिमा से पूछ रहा हूँ तो गुलफाम से भी पूछ रहा हूँ, गुलफाम से पूछ रहा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल दानी से भी पूछ रहा हूँ। सब लोग जब ये समझेंगे कि सर ने सारे के सारे क्वेश्चन मुझी से पूछे हैं, और आप 45 मिनट्स प्रैक्टिस करें रोजाना, अंग्रेजी का बाबा भी आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ,
इससे फर्क कोई नहीं पड़ता ज्यादा कि आपको अपॉर्चुनिटी रोजाना बोलने की दी जा रही नहीं दी जा रही, ऐसे नहीं मेरे यहाँ, बल्कि यहाँ पूरा सिस्टम है, ठीक है। जिन लोगों के नेम्स रह गए हैं वो कल ऑटोमेटिक शुरू में बोले जाएंगे उनको। वो अलग बात है कि उन्होंने हैंड अगर रेज ना किया हो, इसलिए मान लीजिए जिन लोगों ने हैंड रेज्ड किया है और उनका अभी नंबर नहीं आया, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस कर ली सेंटेंस की, तो बहुत बढ़िया है। वही तो मकसद है भाई, आप मेरे सामने प्रैक्टिस करें या वैसे ही करें, एक ही तो बात है। आप क्लास ज्वाइन करके कर रहे हैं, बस इतना फर्क हुआ कि आपने माइक अपना ऑन नहीं किया, बस इतना ही तो है, कोई मसले की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ बोलता हूँ आप सारे के सारे बनाइए, जितने लोग हो सभी के सब, ठीक है। चलिए बेहतर है, इंशाल्लाह सेंटेंसेस आपको जैसे होमवर्क दिया है, और होमवर्क के लिए 10 बजे से पहले आना जरूरी है। 10 बजे के बाद सुबह अगर किसी का होमवर्क आता है तो उसके चेक होने की कोई गारंटी नहीं है, और आप अगर नहीं भेजेंगे तो आपसे सवाल होगा आप भेज क्यों नहीं रहे हैं, उसकी भी अटेंडेंस है मेरे यहाँ, कौन कौन लोग भेज रहे हैं कौन कौन नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। नहीं अगर आप करेंगे तो फिर उसका सवाल होगा आपसे, आप कर क्यों नहीं रहे हैं भाई, तो इसलिए ख्याल रखिए, उससे पहले ही आपको भेज रहे हैं। अगर किसी बंदे को मसरूफियत ऐसी है कि सुबह में वक्त नहीं मिलता, तो आप में से जिन लोगों को सुबह में वक्त नहीं मिलता है वो लोग रात ही को बना के तैयार करके भेज दें, रात ही में। और आपके सेंटेंसेस जो आएंगे वो लास्ट जब क्लास होगी उसी के बाद आप आएंगे, यानी 9:45 बजे मैं फारिग होता हूँ, उसके बाद 10 बजे के बाद ही तकरीबन ये 10 बजे तक ही आपके पास आ पाएंगे, यानी रात में। चलिए जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।